बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए पिज़्ज़े की एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं कि जो कि झटपट से तैयार हो जाएगी। आपको इसके लिए डो बना के घंटों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर बच्चे फरमाइश कर देते हैं कि पिज़्ज़ा खाना है, तो झटपट से आप ये पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम पिज़्ज़े की टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल पैन के अंदर डाल दिया था और 1 पाव हमने ये बोनलेस चिकन ली थी, ये भी पैन के अंदर ऐड कर दी है। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और 1 खाने का चम्मच नमक। अब अदरक लहसुन और नमक में इसको हम भून लेते हैं चिकन को। चिकन जो है अच्छे तरीके से भुन चुकी थी। अब इसके अंदर आधा कप के करीब ये दही डाल दिया है। अब कुछ थोड़े से ड्राई स्पाइसेस डाल देते हैं। तो ड्राई स्पाइसेस में 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाली हैं और इसके अंदर ये हम 1 चाय का चम्मच ही पिसा हुआ धनिया डाल देते हैं और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाला है और इसको भून लेना है जब तक कि दही का पानी जो है बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है। तो ये देखें चिकन तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर थोड़ा सा नींबू भी डाल देते हैं। तो हमने इसके अंदर खाने का चम्मच नींबू का रस डाला है और इसको मिक्स करने के बाद अब फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब दूसरी तरफ हम ये करते हैं कि पिज़्ज़े की डो तैयार कर लेते हैं, जो कि बहुत ही झटपट से तैयार हो जाएगी। इसके लिए आपको घंटों तक इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। तो हम ये 3 कप के करीब मैदा ले लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से हमने छान लिया था। तो तकरीबन 300 ग्राम के करीब ये मैदा है। इसके अंदर 1 खाने के चम्मच नमक डाल देते हैं। अब डो तैयार करने के लिए नहीं हम इसके अंदर खमीर डालेंगे, नहीं अंडा, तो हम इसके अंदर दही डालते हैं। तो 1 पाव के करीब हमने ये दही लिया है। तो अब इस मैदे को हमें सिर्फ दही के अंदर ही गूंदना है। इसके अंदर हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो अब जितने दही की हमें ज़रूरत होगी हम डालते जाएंगे और डो इसकी गूंद लेंगे। तो इस तरह से देखें हम इसको गूंद रहे हैं। अभी दही डाल के हम जो डो तैयार करेंगे इसके लिए हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा है कि आटा हमारा खमीर हो, उसके बाद हम इसका पिज़्ज़ा बनाएं। बस हमें इसको आम आटे की तरह गूंद लेना है। उसके बाद पिज़्ज़े की रोटी बेलने के बाद पिज़्ज़ा झटपट से तैयार कर लेना है। तो देखें ये डो जो है हमारी गूंद चुकी है। अब डो को सेट करने के लिए बोर्ड के ऊपर हल्का सा हम मैदा डस्ट कर देते हैं और उसको हम बोर्ड के ऊपर डालने के बाद डो को सेट कर लेते हैं। इस तरह से देखें, इस तरह से जिस तरह से हम आटा वगैरह गूंथते हैं रोटी का, इसी तरीके से इसको सेट कर लेना है। उसके बाद फिर हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो 3 कप मैदे से हम 4 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा बना लेंगे। तो हम आज बना रहे हैं पैन पिज़्ज़ा और बग़ैर किसी खमीर के और बग़ैर किसी अंडे के। ये बहुत ही हेल्दी से पिज़्ज़े की रेसिपी रेडी हो जाएगी। झटपट से तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है, क्योंकि अक्सर ये होता है बच्चों का दिल चाहने लगता है और बच्चों के साथ साथ माओं का भी दिल चाहता है कि पिज़्ज़ा खा लिया जाए। तो इसके लिए आपको घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बस आप मैदे को दही से गूंदें, उसके बाद झटपट से ये पिज़्ज़ा तैयार कर लें। तो हमने ये पिज़्ज़े के 4 पेड़े बना लिए थे। हल्का सा बोर्ड को डस्ट करने के बाद अब हम इसकी चपाती बना लेते हैं। इस तरह से इसको हम बेल लेंगे। तो हम मीडियम साइज़ के ये 4 पिज़्ज़े तैयार कर रहे हैं। पिज़्ज़े की जो रोटी है ये बेल चुकी है। अब एक पैन ले लिया हमने, इसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है और जो हमने पिज़्ज़े की रोटी तैयार करी थी इसको पैन के ऊपर सेट कर देते हैं। इसके बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इस पैन को रख देंगे जब तक कि ये जो पिज़्ज़े की रोटी है नीचे से हल्की सी कुक नहीं हो जाती है। पूरी कुक नहीं करना है इसको। देखें, इसको हम पलट के देख लेते हैं, ये कुक हो चुकी है। अब इसको हम हटा लेते हैं पैन को और अब जो हमने कुक किया था हिस्सा पिज़्ज़े की रोटी का, उसके ऊपर ये पिज़्ज़ा सॉस लगा देते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं हो तो आप चिली गार्लिक सॉस या फिर केचप वगैरह भी लगा सकते हैं। घर में मौजूद चीज़ों से आसानी आप ये पिज़्ज़ा बना सकते हैं। अब मेरे पास थोड़ी सी चेडर चीज़ रखी हुई थी तो इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। तो इसको हम ऊपर से डाल देते हैं। अगर चीज़ नहीं हो तो आप इसके ऊपर मायोनीज़ वगैरह भी लगा सकते हैं, जो कि बच्चों की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। अब जो चिकन हमने तैयार करके रखी हुई थी इसको हम लगा देते हैं ऊपर से। अब जो भी सब्ज़ियाँ आपके पास रखी हुई हों, आजकल शिमला मिर्च का सीज़न भी है, बंद गोभी वगैरह भी आ रही है, तो आप उसके ऊपर टॉपिंग कर सकते हैं उन सब्ज़ियों की। तो हमने चिकन सेट कर दी है। अब थोड़ी सी प्याज हमने बारीक स्लाइसिस में काट के रखी हुई थी तो ये उसके ऊपर से डाल देते हैं और फिर शिमला मिर्च लंबे स्लाइसिस में काटी हुई है, टमाटर के स्लाइस भी लंबे स्लाइसिस में काट के हम इनको ऊपर से डाल देते हैं। अगर आपके पास ऑलिव हो तो आप ऑलिव भी डाल सकते हैं। मेरे पास ऑलिव नहीं थे तो मैंने ऑलिव स्किप कर दिए हैं। अब थोड़ी सी ऊपर से चेडर चीज़ के डाल देंगे और ऊपर से इसके ओरिगानो की पत्तियां भी स्प्रिंकल कर देंगे। तो इस तरह से ये पिज़्ज़े का फ्लेवर जो है बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अगर ओरिगानो आपके पास नहीं हो तो आप ओरिगानो के बगैर भी बना सकते हैं। ऊपर से इसके थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें स्प्रिंकल कर दें। अब ये चेडर चीज़ ऊपर से डाल दिए हमने इसके, जो कि हमने ग्रेट करके रखी हुई थी। अब इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे।
पैन को कवर करके रखना है ताकि नीचे से जो हमारी पिज़्ज़ा की रोटी कुक नहीं है वो भी कुक हो जाए और चीज़ भी मेल्ट हो जाए। तो इस तरह से देखें कितनी जल्दी और झटपट से हमारा ये पैन पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। तो आपको अगर पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आई है और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी देखने को मिल सकती हैं। तो तकरीबन 10 मिनट में हमारा ये पैन पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब इसको कट कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा लग रहा है ये, बहुत यमी सी इसमें से खुशबू आ रही है। देखें कितना सॉफ्ट है ये। तो इस पिज़्ज़ा की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।